गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कविता कन्यान। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैनेजमेंट के मीनिंग एंड फीचर्स के बारे में बताया था। आज का मेरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। Organizational objective क्या है? It refers to the utilization of human and physical resources available in the organization considering the interest of all stakeholder। जो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरीके से यूटिलाइज करना कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। स्टेक होल्डर का मतलब है वे पार्टीज जो बिजनेस में अपना इंटरेस्ट रखती हैं, जैसे कि ऑनर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर। उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। सबसे पहले एक बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर सके, तो इसके लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ को इस तरीके से सेट किया जाता है कि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलता रहे। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस सेट ही प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को इस तरीके से सेट करना कि बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। देन थर्ड इज़ ग्रोथ। हर बिजनेस जो है ग्रो करना चाहता है, बड़े लेवल पर जाना चाहता है। जब एक बार बिजनेस सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है और अच्छा प्रॉफिट भी कमाने लग जाता है, तब वो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करें, एक बड़े लेवल पर लेकर जाए। जैसे कि पहले वो एक प्रोडक्ट बेचते थे तो वो अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में नए प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, अब वो कंपनी 10 प्रोडक्ट बेच रही होगी। पहले उनका बिजनेस एक स्टेट में था तो वो डिफरेंट स्टेट में ब्रांच ओपन करेंगे, पूरी कंट्री को वो कवर करेंगे। अगर वो एक पूरी कंट्री को जो है कवर कर चुके हैं तो वो चाहेंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है बिजनेस को करें। तो ग्रो करना हर बिजनेस चाहता है। तो ये 3 मेन मोटिव हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देन सोशल ऑब्जेक्टिव। इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बिजनेस अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को या जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई भी बिजनेस जो है सोसाइटी में रहकर किया जाता है, सोसाइटी के लोगों के लिए किया जाता है। जो कस्टमर है वो सोसाइटी से लिंक रखते हैं, जो एम्प्लॉय है वो भी सोसाइटी से लिंक रखते हैं, ऑनर भी सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है। तो सोसाइटी को लेकर उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हर बिजनेस को पूरी करनी चाहिए। कुछ मेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे कि टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। प्रोडक्ट ऐसे बनाना कि जिससे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का लॉस ना हो या उनकी किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड ना हो। टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए कंट्रीब्यूट करना, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी एनजीओ में डोनेट कर सकते हैं, डिफरेंट एनजीओ ओपन कर सकते हैं सोसाइटी को एजुकेशन देने के लिए, या फ्री में वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है इस टाइम में, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो रतन टाटा ने जो है ऑक्सीजन प्लांट लगवाए इस सिचुएशन में, ताकि वो सोसाइटी की हेल्प कर सकें। या फिर डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। तो डिफरेंट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। Then personal objective. It refers to the objective to be determined with respect to the employee of the organization. Every organization में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को लेकर आते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो इस तरीके से मैनेज करे कि एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं वो भी पूरे हो सकें। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी 3 मेन नीड होती है: फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड और हायर लेवल नीड। फाइनेंशियल नीड में वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी सैलरी मिले, एक अच्छा पैकेज मिले अदर कंपनी के कंपैरिजन में, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। सोशल नीड में वो चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी में एक पहचान हो, एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिले कि वो अपने कुलीग के साथ फ्री माइंड से काम कर सके। देन हायर लेवल नीड में उनके आ सकते हैं
पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले। हायर लेवल लीड में आपको होगा कि हर पर्सन जो है, हर एम्प्लॉय जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट चाहता है, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये ड्यूटी है कि वो उनके एम्प्लॉयज़ के ड्रीम को पूरा करने में उनकी हेल्प करे। तो इस तरीके से ये मेन जो है ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, जिनके लिए जो है मैनेजमेंट एफर्ट करती है, वर्क करती है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। कहा जाता है कि अगर किसी में से हम मैनेजमेंट को माइनस कर दे तो कुछ नहीं बचता है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो। गेम होती है, सपोज एक फुटबॉल मैच चल रहा है तो वहाँ पर भी उन्हें एक प्लेयर में जो है एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, मिलकर एक मैनेजमेंट वो करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, ट्रस्ट हो, कोई भी हो, हर जगह जो है मैनेजमेंट पाया जाता है। ना सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम अगर अपने डेली लाइफ की बात करें तो हम अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हैं। हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो फैमिली के बजट को मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पाया जाता है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो। इंपॉर्टेंस में फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो ग्रुप गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक मेन गोल होता है जिसको पूरा करने के लिए वो टीम को मैनेज करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव को या जो भी उनका गोल है उसको अचीव कर सके। देन मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मोटिवेट किया जाता है। हम जो है प्रोडक्शन के जो मेन एम है, मैन, मशीन, मनी, मेथड एंड मटेरियल, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए उन्हें मैनेज करते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है। जब हम उसे मैनेज करके काम करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ती है और वेस्टेज कम होता है। देन मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। कैसे? जो बिजनेस किया जाता है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में किया जाता है। डायनेमिक का मतलब है चेंजिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है चेंज होता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि न्यू गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने टैक्स की पॉलिसी को चेंज कर दिया, टैक्स की पॉलिसी को चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को भी अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। या फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई नया रूल एप्लीकेबल कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को भी जो है चेंज करना पड़ेगा। तो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को भी अपनी पॉलिसी में बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें सक्सेसफुली काम करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। देन मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने अभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया कि एम्प्लॉयज़ की अपनी कुछ पर्सनल नीड होती है, जैसे फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड या फिर हायर लेवल की नीड। जो उसके अपने ड्रीम्स होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, एक पहचान उनकी सोसाइटी में हो। तो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट हेल्पफुल है। मैनेजर इस तरीके से पॉलिसीज़ बनाते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, एक अच्छी ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करवाना ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। देन मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ना सिर्फ वो अपनी ग्रोथ करते हैं, वो सोसाइटी की भी ग्रोथ करते हैं। अगर हमारे यहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनीज होंगी जो हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगी तो उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो उससे लोगों को इनकम होगी, तो वो अच्छी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। डिफरेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस जो है पूरी करता है। तो सिर्फ अपनी ही ग्रोथ नहीं होती, मैनेजमेंट जो है सोसाइटी की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है बहुत हेल्पफुल है बिजनेस के लिए भी, कंट्री के लिए भी और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।